ॐ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नारायण कवच। नारायण कवच अपने आप में अत्यंत अद्भुत एवं शीघ्र फलदायक स्तुति है। कलयुग में जितना शीघ्र फल यह कवच देता है, उतना दूसरा कोई कवच नहीं दे पाता। सबसे बड़ी विशेषता इस कवच में यह है कि इसके लिए न तो कोई पूजा अर्चना है तथा न कोई जटिल विधि विधान। इसके सीधे सादे पाठ मात्र से ही सैकड़ों मनुष्यों की मनोवांछित कामनाएं सिद्ध होते हुए मैंने देखा है। इस कवच की एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि जीवन के प्रत्येक पहलू सुलझाने में यह कवच अत्यंत सहायक है। यदि व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो या नौकरी में किसी प्रकार की बाधा आ गई हो अथवा उसे संतान की तरफ से कोई तकलीफ हो, तो ऐसी घटनाओं या समस्याओं के लिए यह कवच अमोघ औषधि तुल्य है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस कवच का पाठ नित्य प्रत्येक घर में होना ही चाहिए। इससे संबंधित व्यक्तिगत तथा पाठकों, परिचितों एवं मित्रों से प्राप्त अनुभवों को मैं नीचे दे रहा हूँ। कलकत्ता के सेठ जौहरी जी अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनके जीवन का अधिकांश समय व्यापारिक कार्यों में अथवा धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उन्हें वृद्धावस्था में मात्र एक पुत्र प्राप्त हुआ था और वह भी मुंह से बोल नहीं सकता था, केवल कुछ ध्वनियां ही मुंह से निकाल पाता। 6-7 वर्ष का होने के बावजूद भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। डॉक्टरों ने उसे गूंगा घोषित कर दिया था। जौहरी जी ने इसके उपचार के लिए काफी प्रयत्न किए थे। सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया था, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हार कर सेठ जी ने विधि का विधान समझकर यह निश्चय कर लिया था कि मेरे भाग्य में गूंगे पुत्र का ही सुख है। उन्हीं दिनों कलकत्ता प्रवास में उनसे मेरा मिलना हुआ। सेठ जी अत्यंत सरल, सौम्य एवं धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। पुत्र का इतना भारी दुख होने के बावजूद भी उनके मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं थी। वे इसे ईश्वर का प्रसाद ही समझ रहे थे। उनके आग्रह पर मैं उनके घर गया और उनके बच्चे से बातचीत करने का प्रयत्न किया। यद्यपि बच्चा बोलना चाहता था, परंतु संभवतः कुछ ऐसी व्यवस्था थी या कोई ऐसा कारण था कि जिससे वह बालक बोलना चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने सेठ जी को श्री नारायण कवच का नित्य पाठ करने की सलाह दी और कहा कि आप नित्य पाठ करने के उपरांत प्रभु से अपने पुत्र की श्रवण शक्ति प्राप्त होने की इच्छा प्रकट करें। यथासंभव नित्य इस बालक को सामने बैठाकर ही नारायण कवच का पाठ करें। उन्होंने मेरी आज्ञा शिरोधार्य कर ली और वे भक्ति पूर्वक नित्य बच्चे के सामने बैठा करके नारायण कवच का पाठ करने लगे। लगभग 4 महीने के बाद एक दिन प्रातः उनका टेलीफोन मिला कि पंडित जी, बालक बोलने लग गया है। वह काफी सही शब्द मुंह से निकाल लेता है। मैंने कवच का पाठ भविष्य में भी करते रहने का आदेश दिया। 1 साल के भीतर भीतर बालक भली प्रकार से बोलने लग गया और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि उस बालक ने 1 ही वर्ष में उतने शब्दों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लिया था जितना कि कोई अन्य बालक सहज गति से विकास करता हुआ प्राप्त करता है। ऐसी ही घटना लखनऊ के निवासी देवव्रत जी ने मुझे बताई थी। वे सीधे साधे सरल प्रकृति के सेवारत कर्मचारी हैं। माता के प्रति उनका सेवा भाव वंदनीय है। वे नित्य नारायण कवच का पाठ करते हैं। उन्होंने एक बार नारायण कवच की प्रशंसा करते हुए बताया कि पिछली गर्मियों में मेरी माता जी अत्यंत बीमार थी। मैं और बहू उनकी सेवा में लगे हुए थे। रात्रि के लगभग 11 बजे का समय होगा। माता जी जोर से चीखीं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्हें 2 काली भयानक यमदूत दिखाई दे रहे हैं। मैंने उनके मुंह में गंगाजल डाला और उनके पास बैठकर नारायण कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया। लगभग 15-20 मिनट के बाद उनके चेहरे पर शांति दिखाई दी और उन्होंने बताया कि अब मुझे भयानक यमदूत नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर वे भागते हुए मुझे अवश्य नजर आ रहे हैं। कुछ समय के बाद ही उन्हें यमदूत दिखाई देने बंद हो गए। वस्तुतः मरणासन रोगी के पास बैठकर नारायण कवच का पाठ किया जाए तो निश्चय ही उस व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है और वह किसी भी स्थिति में यमपुरी नहीं जाता।
भोपाल के स्वामी कीर्तनानंद जी भी मुझे नारायण कवच के बारे में अपना एक अनुभव सुनाए थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे और मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले ही उन्होंने हम लोगों को सूचित कर दिया था कि मैं इस तारीख को मृत्यु प्राप्त करूंगा। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। उन दिनों वे अस्वस्थ थे, हिलने डुलने की भी उनमें शक्ति नहीं थी, बड़ी मुश्किल से बोल पाते थे। एकाएक उन्हें ऐसा लगा जैसे 2 विकराल मुख वाले व्यक्ति उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में मोटा मुद्गल है तथा रस्सियां हैं। उन्हें देखते ही पिताजी की चीख निकल गई और उन्होंने नारायण कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया। उस 1 मिनट के अंतराल में मुझे भी उन्होंने नारायण कवच का जोर जोर से पाठ करने की आज्ञा दी। मेरे द्वारा पाठ का प्रारंभ करने से पूर्व ही भय से वे अर्धमूर्छित से हो गए थे। मैं उनके पास बैठा लगातार नारायण कवच का पाठ करता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद उनकी मूर्छा टूटी। उनके चेहरे पर शांति एवं संतोष के चिन्ह थे। उन्होंने बताया कि मैंने 2 यमदूतों को अपने गले में रस्सी डालते हुए देखा तो मेरी चीख निकल गई थी, पर मुझे नारायण कवच पर पूरा भरोसा था और इसलिए मैंने तुम्हें नारायण कवच का पाठ करने को कहा था। अब मुझे वे यमदूत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ शांति का वातावरण अनुभव हो रहा है। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराया गया, जनेऊ बदला गया और राम राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। एक बार मैं किसी कार्य से अपने गांव गया था। वहां एक चौधरी के घर बड़ी परेशानी थी। उसके बड़े पुत्र को भूत लग गया था और पिछले 6 महीने से वह बराबर घर वालों को तंग करता रहता था। चौधरी ने कई सयानों को बुलाया, ओझाओं से भी उपचार करवाए, पर किसी प्रकार वह भूत निकल नहीं सका। धीरे धीरे पुत्र कमजोर होने लगा और 6 महीने के भीतर उसका शरीर पीला पड़ गया, आंखें अंदर धंस गईं और चलने फिरने में भी वह अपने आप को असमर्थ सा अनुभव करने लगा। मेरे गांव जाने पर चौधरी मुझसे मिला और इस घटना का सविस्तार वर्णन किया। उसने बताया कि उसका पुत्र दुबला पतला होने के बावजूद एक बार में 50 से 60 रोटियां खा लेता है, मगर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। उसका 1 साल पहले ही विवाह किया है। यदि यही स्थिति रही तो महीने 2 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेगा। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे सांत्वना दी और बताया कि यद्यपि इस जगत में भूत प्रेतों का भी अस्तित्व है, मगर इस बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता। इतना अवश्य कर सकता हूँ कि यदि तुम किसी योग्य ब्राह्मण से अपने पुत्र के सामने नित्य श्री नारायण कवच का पाठ कराते रहो तो समस्या से मुक्ति मिल सकती है। मैंने उसे नारायण कवच की एक प्रति भी दी। दूसरे दिन से वह गांव के एक ब्राह्मण से अपने घर नित्य नारायण कवच का पाठ कराने लगा। यथासंभव वह यह प्रयत्न करता कि पाठ स्थल पर उसका पुत्र भी रहे। पुत्र कमजोर था, खाट पर पड़ा रहता था, अतः इच्छा अनिच्छा से वह नारायण कवच का पाठ सुनता रहा। लगभग 10 से 12 दिन बीते होंगे कि एक दिन नारायण कवच का पाठ सुनते सुनते वह जोरों से उछला और चिल्ला करके बोला कि अब मैं किसी भी दशा में यहाँ नहीं रह सकता। मुझे समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यह कवच मेरी मृत्यु है। और ऐसा कहता कहता वह खाट से उठा, 5-7 कदम दौड़ा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। घर वालों ने उसे उठाया और अंदर लाकर पलंग पर सुलाया। इसके बाद से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा तथा अगले 3-4 महीनों में ही वह पुनः हृष्ट-पुष्ट युवक दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर लालाई छा गई तथा पागलपन का कोई चिन्ह उसके मन तथा मस्तिष्क पर नहीं रहा। ऐसी ही एक घटना मेरे मित्र गोपाल जी ने सुनाई थी। उन्होंने बताया कि मैं सुबह पूजा में बैठा हुआ था। मेरे बड़े पुत्र ने कहा कि मैं तालाब में स्नान करने जा रहा हूँ। मेरे कुछ मित्र भी हैं। पता नहीं क्यों उसकी यह बात सुनते ही मेरा मन किसी अज्ञात आशंका से कांप गया। रह रहकर मेरे मन में कई प्रकार के तर्क वितर्क उठने लगे। वह अपने मित्रों के साथ स्नान करने चला गया। वर्षा ऋतु थी। तालाब लबालब पानी से भरा हुआ था। मेरे घर से तालाब मुश्किल से 2 फरलांग दूर होगा। मैं अपने पूजा कक्ष में बराबर बैठा रहा और नारायण कवच का पाठ करता रहा। यद्यपि नित्य मैं इस कवच का एक ही पाठ करता हूँ, पर उस दिन किसी अज्ञात प्रेरणा से मैं लगातार इसी का पाठ करता रहा।
लगभग 20 से 25 मिनट बीते होंगे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया कि रमेश बाबू डूब रहे हैं। रमेश मेरे पुत्र का नाम था। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मेरे होठों से अभी तक नारायण कवच का पाठ चल रहा था। मैं तालाब की तरफ दौड़ा। तब तक उसके 3-4 मित्र उसे अपने हाथों में उठाए मेरे घर की तरफ आते दिखाई दिए। मैं तुरंत रमेश को उसके मित्रों की सहायता से घर लाया, उल्टा करके उसके पेट का पानी निकाला तथा उसके पास बैठकर नारायण कवच का पाठ करने लगा। होश में आने पर उसने बताया कि मैं तालाब में अचानक फिसल गया और मेरे मुंह में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया। मैं एक प्रकार से डूब ही गया था क्योंकि उस समय मैं तालाब के मध्य में था, परंतु ना मालूम किसने अपने हाथों से मुझे जोर से धक्का दिया और मैंने अपने आप को किनारे पर गिरते हुए अनुभव किया। मित्रों ने यह भी बताया कि डूबते हुए वह अपने आप किनारे की तरफ आया था। मैं प्रभु की महान कृपा पर गदगद हो गया। प्रभु अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। प्रभु के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसने डूबते हुए बालक को सहारा देकर किनारे पर लाकर डाल दिया और उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद से इस नारायण कवच पर मेरी अनन्य श्रद्धा हो गई। जब भी मैं किसी परेशानी का अनुभव करता हूँ तो नारायण कवच का पाठ प्रारंभ करता हूँ। इससे मुझे अपने कार्य में शीघ्र सफलता मिल जाती है। प्रभुपाद ब्रह्मचारी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने एक बार नारायण कवच के प्रभाव का वर्णन मेरे सामने किया था। उन्होंने बताया कि श्रावण का महीना था। गंगा के किनारे मेरा घर था। नित्य की भांति उसमें स्नान करने के लिए मैं घुसा। मेरे साथ 3-4 मित्र थे। अंदर घुसने के बाद मेरे दूसरे मित्र तो तैर कर किनारे पर जा लगे, पर मेरा पैर फिसल गया और मैं बीच धारा में चला गया। धारा वेगवती थी और मैं अत्यंत तीव्रता से धारा के साथ बह रहा था। मेरे मुंह में कसैला पानी घुल रहा था। धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगा। मेरे पिताजी ने मुझे नारायण कवच सिखाया था और नित्य पाठ करने की उनकी आज्ञा थी। इस समय भी मेरे मुंह से अनायास नारायण कवच का पाठ प्रारंभ हो गया। एक प्रकार से मैंने मृत्यु को निकट समझ लिया था। साथी दूर किनारे पर खड़े चिल्ला रहे थे, पर उनमें से किसी को धारा में घुसने का साहस नहीं हो रहा था। अपने आप को प्रभु के हवाले कर मैं नारायण कवच का पाठ कर रहा था और धीरे धीरे संज्ञा शून्य होता जा रहा था। अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो और मैं किसी वस्तु से जाकर टकरा गया। आंखें खोली तो मैंने देखा किसी किनारे पर पड़ा हुआ हूँ। 2-3 मिनट किनारे की रेती पर उल्टा पेट के पल पड़ा रहा। मेरे अंदर का पानी बाहर निकल आया। मेरी सांस में सांस आई। उठकर खड़ा हो गया और प्रभु को अनेक धन्यवाद दिए। वस्तुतः उस दिन मेरे पास यह नारायण कवच न होता तो मेरी मृत्यु अवश्य संभावित थी और दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती थी। बिहार के रमेश चंद्र जी मेरे शिष्य हैं। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। पति पत्नी ईश्वर परायण हैं और वर्ष में एक बार मुझसे मिलने के लिए अवश्य आ जाते हैं। कुछ समय पहले मैंने रमेश जी को नारायण कवच की प्रति दी थी और यह कहा था कि जब भी तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा हो या कोई परेशानी अनुभव हो तो तुम ईश्वर को स्मरण कर इस कवच का पाठ प्रारंभ कर देना। अवश्य ही तुम उस समस्या से मुक्ति पाने में सफल हो सकोगे। उन्होंने मेरी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके 3-4 महीने बाद की ही बात है। वे अपने गांव में शाम के समय अपने पुत्र पुत्री तथा पत्नी के साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। इतने में जोर का अंधड़ और तूफान आ गया। उन सबके उठते उठते ही पीछे की कच्ची दीवार बहरा कर उन पर गिर पड़ी। रमेश जी तो बच गए, परंतु पत्नी तथा पुत्र दीवार के नीचे दब गए। तूफान बहुत वेग से चल रहा था। उन्हें और कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने उच्च स्वर से नारायण कवच का पाठ प्रारंभ कर दिया। लगभग 3-4 मिनट ही बीते होंगे कि कुछ ग्रामीण घर के पास से गुजरे। वे दीवार गिरी देखकर अंदर आए। सबने मिलकर ईंटें हटाई। रमेश जी को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि पत्नी तथा तीनों ही संतान सकुशल है। दीवार गिरने के बावजूद उन चारों को कहीं खरोच तक नहीं आई थी। वे प्रेम से गदगद हो गए। उसी समय घुटनों के बल बैठकर प्रभु को अनेकानेक धन्यवाद देने लगे। महीनों तक उस गांव में इस घटना की चर्चा होती रही कि दीवार गिरने के बाद भी वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण बालकों को खरोच तक नहीं थी और सभी सकुशल निकल आए। उनके जीवन में नारायण कवच एक अभिन्न अंग बन गया। जब भी वे किसी प्रकार की मुसीबत अनुभव करते हैं तो नारायण कवच ही उनके लिए सहायक होता है। इसका उन्होंने कई बार अनुभव किया है।
वस्तुतः नारायण कवच अपने आप में एक अद्भुत स्तुति है। यदि मैं इससे संबंधित घटनाएं लिखूं तो एक पूरा का पूरा ग्रंथ बन सकता है। सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों घटनाएं मुझे सुनाई हैं और बताया है कि नारायण कवच के प्रभाव से ही वे अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सके। जब स्वामी सेवानंद जी से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास वो कौन सी शक्ति या आराधना है जिसके बल आप अत्यंत समर्थ एवं योग्य बन सके हैं। अत्यंत रहस्य भरी वाणी में वे बोले, इस सब के पीछे केवल नारायण कवच ही है। यदि मैं यह कहूँ कि नारायण कवच प्रत्येक प्रकार के कार्य में सहायक है, प्रत्येक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है, तो कोई अतियुक्ति नहीं है। जीवन में यदि साधना के बल पर ऊंचा उठना है तो सबसे पहले नारायण कवच को कंठस्थ करना ही होगा। जब इस नारायण कवच पर अधिकार हो जाता है तो उसे जीवन में दैविक तथा भौतिक ताप नहीं व्याप्त होते। मेरा स्वयं का अनुभव है कि श्री नारायण कवच अपने आप में अत्यंत सक्षम है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूजा क्रम में इस कवच को स्थान देना चाहिए। ओम नारायणाय नमः।